हाँ पूछना देव ना। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष और मैं सबका स्वागत करता हूँ जीवन ज्ञान ऑफिशियल चैनल में। तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं सर्वेश मिश्रा भैया। तो भैया आपका क्या, कहाँ से आए हैं आप? दोस्तों यार, आप लोग काफी दिनों से हमको देखते हैं। मैं इसी चैनल पे ही काम करता हूँ, आप लोग को रिव्यू वीडियो बनाता हूँ। आज मेरी टाइपिंग थी। हाँ। और जहाँ तक आने की बात कर दूँ, मेरा नाम सर्वेश मिश्रा, मैं रहने वाला अम्बेडकर नगर का हूँ। और जैसे कि आज की टाइपिंग की स्थिति मेरी सेकंड शिफ्ट में थी, 16 तारीख। और मुझे देख के जो लग रहा था, एआर से मैंने टाइपिंग किया था। और बच्चे बताते थे नंबर आता है, हाइफन बहुत ज़्यादा आते हैं। ये किस्मत वाली बात है भाई कि किसी की शिफ्ट में टफ आ जाए, किसी की शिफ्ट में आसान आ जाए। ये हम आप कुछ कह नहीं सकते। मेरा सिर्फ जैसा कि मुझे देख के लगा, मुझे आसान लग रहा था दोस्त। इंग्लिश मुझे आसान लगी। इंग्लिश में कॉमा वॉमा यूज हुआ था, हाइफन के 2 वर्ड्स आए थे। और इससे ज़्यादा मुझे कहीं हाइफन यूज दिखा नहीं। इंग्लिश का टॉपिक क्या था? इंग्लिश का इकोसिस्टम और इसी से रिलेटेड कुछ शब्द थे। इकोसिस्टम 2 बार आया था, इसीलिए इकोसिस्टम याद है। बाकी मैं बोल बोल के लेटर बाय लेटर टाइप कर रहा था, तो मुझे उतना ज़्यादा ध्यान नहीं आया। अच्छा। हाँ, मुझे ये समझ में आया टफ नहीं था। अच्छा। और जहाँ तक लाइन टाइप करने की बात कर दूँ, तो मैंने 6 लाइन टाइप किया था। 6 लाइन से ज़्यादा, 6 लाइन से 3 वर्ड ज़्यादा टाइप कर दिया था मैंने। अच्छा। और उसके बाद आपका मैंने लैब नंबर क्या था? लैब नंबर 6 और सीट नंबर मुझे 351 है। सीट नंबर अच्छा। 351 है। और फिर इसमें ये तो टाइपिंग वाली बात हो गई। हिंदी में भी सेम यही 20 से 25 वर्ड थे, उसमें 6.5 मैंने टाइप कर अच्छा। दिया। जबकि मुझे हिंदी टफ लग रही थी। हिंदी सच में टफ थी हमारे वाले में, क्योंकि उसमें किसी बीमारी से रिलेटेड फाइरोलिज्म करके कुछ था सब। ये हाँ। 2-3 बार आया था। हाँ। उसमें डॉक्टर लिखने को आया था। तो ये सारी चीज़ें थी। हाँ। बाकी कम से कम 5 लाइन में, करीब 5 लाइन में 4 से 5 बार वो हाँ, वाला हाँ, आया हुआ है। बाकी मुझे ये चीज़ समझ में आया कि टाइपिंग को लेके जितना हुआ हम लोगों ने रिव्यू या जहाँ से देखा, भाई सच में मेरा शिफ्ट तो आसान आया था। अब इसमें कैसे बता दें कि किसका क्या है, कि कुछ कुछ इसी शिफ्ट को कुछ बच्चे मिल रहे हैं जिनका ठीक नहीं गया, वो कह रहे हैं कि टफ आया है। अच्छा, नहीं ये बात ये भी होती है ना कि आपकी पीछे मेहनत कितनी है। हाँ, हाँ, आप कितनी पीछे मेहनत करके आए हैं। अगर आप हाँ। अच्छी खासी मेहनत करके आए, यहाँ जितना भी हार्ड आ जाए आप कर ले जाएंगे वो। अब जैसे देखिए, पैनिक की बात करूं, देखिए थोड़ा सा तो अंदर से हेजिटेशन होबे करता है। लेकिन मैं देखिए, ऐसे जो उंगली होती है, इसको ऐसे दबाता था, ऐसे ऐसे 1 2 10 बार ऐसे ऐसे दबाता था। तो ये उंगलियों से जो है ब्लड प्रेशर वाला थोड़ा सा प्रोसेस होता था, सही हो जाता था वहाँ पे पैनिक। अच्छा। बाकी मैं ये मान लिया था कि देखिए, बहुत बार फेल हुए हैं लाइफ में, ऐसा नहीं है ज़िंदगी फेल ही कर रहा है, तो आज भी फेल हो जाएंगे। ये मतलब बहुत वाला प्रेशर नहीं था। मतलब इस चीज़ को लेके सोच के घर से ही नहीं आया था कि भाई पास होना है कि नहीं होना है। और अभी अंदर से तो आ रहा कि शायद अच्छा हो जाया है। अच्छा। बाकी वो रिजल्ट है, और उसके हमारे पास आपका कुछ कंक्लूजन नहीं कहा जा सकता। हाँ, एक चीज़ मैं बताता हूँ अटेंडेंस को लेके, क्योंकि बहुत लोग कह रहे थे कोई 75% अटेंडेंस है, कोई कुछ कह रहा था। अभी हम लोग अंदर बैठे थे, तो जब हम लोग को वेटिंग एरिया में बैठाया जाता है, वेटिंग हॉल में, तो वहाँ पे जो इन्विजिलेटर थे वो खुद ही बोले कि हम लोग डेली पेपर दिलाते हैं, हम लोग देख रहे हैं कि 4000 बच्चों का बुलाया जाता है। 4000 में से लगभग 2500 2200 ऐसे बच्चे आ रहे हैं। अच्छा, मतलब अराउंड 58 58 उन्होंने 57% उन्होंने मतलब वहाँ के एम्प्लॉय थे, उन्होंने यही चीज़ बोला। हम लोग को फिर वही कह रहे थे कि कोई बदमाशी नहीं करेगा, कोई कीबोर्ड और बटन उखाड़ने की कोशिश नहीं करेगा। ये सब चीज़ें बच्चों को अच्छा। समझा रहे थे, क्योंकि कई लोग टाइपिंग देने नहीं आते, बदमाशी करने आते हैं। तो यही सब चीज़ें कह रहे थे वो। बाकी जहाँ तक अटेंडेंस की बात हुई, उन्होंने खुद ही बता दिया कि भैया 2500 2200 2300 ऐसे अटेंडेंस आ रहा है, हर दिन का यही कहानी चल रहा है। ये मेरे शब्द नहीं, उन्हीं के। अच्छा, एक भैया हमसे मिले थे, उनके भाई साहब आयोग में है ही। तो वो हमसे कह रहे थे कि देखिएगा मिश्रा जी, आप परेशान न होइए, 55 के ऊपर कट ऑफ जाने वाला नहीं, 55-60 के बीच में झूल जाएंगे। ये माहौल बनाने दीजिए 70 72 और 75 वाले और 65 प्लस वाले, ये सब कुछ नहीं है। वो हमारे भाई साहब बलिया के थे, उनका भी यूट्यूब चैनल है, लगभग उनके अच्छे खासे सब्सक्राइबर है, 50,000 प्लस हैं। और वही तो हमसे बताने लगे कि हमारे भैया खुद ही आयोग में हैं, हम लोग इसी से रिलेटेड वीडियो बनाते, काम करते रहते हैं। तो वो हम उससे बताएं कि 55 प्लस से ज़्यादा, 55 से 60 के बीच में कट ऑफ हो सकता है। ये मेरा नहीं, वो उनका एथेंटिक, जैसे होता नहीं कोई अंदर से की खबर निकाल के ले आ रहा हो, तो बात में आदमी बता देता है चर्चा करने पे। क्योंकि भैया अगर उनके भैया आयोग में, तो उनके पास रेगुलर डेटा जा रहा है, उनके पास कुछ ना कुछ इंटेल खबर आ जाता है। ठीक है। और भैया प्रशासन कैसा है? प्रशासन यहाँ पे भाई बहुत अच्छा था। कोई ऐसा कोई वो नहीं था, बल्कि बहुत चिल्ड माइंड से बात कर रहे थे। वहाँ पे जो आयोग के भी आए थे, जैसे कुछ इन्फोटेक वाले थे जो मतलब उनकी प्राइवेट कंपनी एजेंसी वाले, और कुछ आयोग के भी ले। आयोग वाले तो हमारा जैसे एडमिट कार्ड देखे भैया,
तो वो पलट के देखने लगे अम्बेडकर नगर और मेरे गांव का एड्रेस देखें भिखारीपुर। तो इन भिखारीपुर का हमारा एक मित्र हमारे साथ पढ़ा था इंटीग्रल में। हम कहे अच्छा भैया, हमने फिर वो टाइपिंग के लिए मतलब फिर ज़्यादा इंक्वायरी नहीं किया भैया कहाँ है। मतलब वो कहने लगे कि हमारा मित्र है, वहीं का रहने वाला है, हम लोग साथ में पढ़े थे। अब तो आयोग में सिलेक्टेड हैं, काम कर रहे हैं। तो जहाँ तक मुझे कट ऑफ को देख के लग रहा है, मैं जो कहता था 55 से 65, अब मैं 55 से 60 के बीच में आ सकता हूँ, क्योंकि जो भाई साहब ने हमको ये डेटा दिया है मुझे लग रहा है ऑथेंटिक डेटा है। बाकी हमारे आपके हाथ में है, हम लोग अपना मेहनत कर लें। और जैसा कि अगर मैं बताऊं, मैं हिंदी में 6.5 लाइन, इंग्लिश में 6 लाइन टाइप, 6 लाइन 3 वर्ड एक्स्ट्रा टाइप किया था। भैया ये होता है, आप जो यहाँ करते हैं ये तो मेहनत होती है, आपके पीछे कितनी मेहनत थी इसके लिए क्या आप मुझे बता सकते हैं? आपने घर पे टाइपिंग कैसे करी है? देखिए, घर पे टाइपिंग का मैं बताने को एक चीज़ बताऊं, मैं काफ़ी लंबे समय से टाइपिंग कर रहा हूं और मेरा कोई ऐसा उद्देश्य नहीं था कि नौकरी के लिए ही टाइपिंग कर रहा हूं। एक बार मैं सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रल का टाइपिंग दिया था 2023 में, उसके बाद फेल हो गया था। फिर मैं एक शौकिया पाल लिया कि 5 मिनट 10 मिनट डेली जब मतलब टाइम मिलता था मैं करता रहा। अच्छा। और मैं कोई कोचिंग वोचिंग ज्वाइन नहीं किया हूँ भाई, सेल्फ टाइपिंग करता था। और अलग अलग वेबसाइट सोनी पे भी कर चुका हूँ मैं। उसके बाद मैं रेपो टाइपिंग गुरुजी पे कर रहा था, उनका तो सब्सक्रिप्शन भी लिया था। और फिर एआर पे जब मैं सुना तो एआर पे आ गया। लेकिन मैं आपको बता दूं, जितनी मैंने टाइपिंग बाबा इन सब पे, सबसे टफ मुझे एआर ही लगता था। और ईमानदारी से मैं बताऊं, मेरी मिनिमम इंग्लिश में 33 आता था, 33 ये मिनिमम रेंज है, और मैक्सिमम मैं 43 तक मारा हूँ। अच्छा। हाँ, एआर पे ये इंग्लिश का स्पीड आता था 33 और 43 तक। और आज मैं जो सुबह टाइपिंग करके आया था उसमें 38 आया था मेरा स्पीड। हिंदी में बता दूं, मेरा मिनिमम 27 आया है, उसके बाद 28, 31, 32, 33 तक आया है मेरी हिंदी की स्पीड। अच्छा। घर पे जो आती थी, मैं प्रैक्टिस करता था। पैनिक देखिए सोच के होता है, बाकी मैं ये सोच लिया था कि होगा या नहीं होगा वो हमारे हाथ में नहीं, इसी वजह से मैं कंट्रोल कर पाया था दोस्त। तो भैया आपने कट ऑफ के बारे में तो बता दिया, 55 से 60 जाने वाला है। हाँ। कि आपको भी बताया, बच्चे बहुत कमेंट करते हैं कि भैया के नंबर कितने आ रहे हैं, आप अपने नंबर बताना चाहेंगे? देखिए, मेरा नंबर भाई मैं आपको बता दूं, मैं 59.67 तब था जब आंसर की नहीं आई थी। अच्छा। आंसर की नहीं आई थी तब मैं मिलाया था, वही पेपर ऊपर दे के आया था। उसके बाद मैं मिलाना भूल गया, मुझे इतना पता था टाइपिंग के लिए बुला लिया जाऊंगा, टाइपिंग लग गया, फोकस ही छोड़ दिया। अच्छा। अब बच्चे बता रहे हैं कि 2 नंबर बढ़ा है, 3 नंबर बढ़ा है। अब मेरे दिमाग में आ रहा, मैं फिर घर जाकर मिलाऊंगा, शायद 1-2 नंबर बढ़ा मिल जाए भाई, या 1-2 नंबर घटा मिल जाए। तो ये अंदाजा लगा के चल सकता हूँ मेरा 60 के करीब में नंबर है भाई। हाँ। 59.67 वो जब मैं रॉ मिलाया था पेपर देके तुरंत उसी दिन, अच्छा। अगले दिन उसके मिलाया था, तो वो वाले नंबर में बता रहा हूँ 59.67। अच्छा, तो भैया जैसे हमने सारे सवाल सबसे पूछे हुए हैं कि इस नौकरी के मायने, आप अपने लिए इस नौकरी के मायने बता सकते हैं? देखिए, नौकरी का मायने का मतलब ये होता है कि हर व्यक्ति को एक जीविकोपार्जन के लिए कुछ ना कुछ माध्यम बनाता ही है। जरूरी नहीं कि वो नौकरी हो, जरूरी हो सकता है कि वो व्यक्ति कहीं से भी बिजनेस कर सकता हो, कुछ भी कर सकता हो। नौकरी जैसे गवर्नमेंट जॉब होता है ना, एक माहौल है। ज्यादातर माहौल पूर्वांचल साइड में यूपी में है। बाकी जैसे तुम पश्चिम यूपी में बढ़ोगे, वहाँ लोग प्राइवेट नौकरी ज़्यादा प्रायोरिटी देखते हैं, मैं तो देखा हूँ। और ऐसा नहीं प्राइवेट नौकरी वाले कमा नहीं रहे हैं, अच्छा कमा रहे हैं, हमारे दोस्त भी कई सारे हैं। लेकिन मैंने ये रास्ता सरकारी नौकरी का चुना घर वालों के कहने पे, और मेरा खुद भी था, और अपने समाज का माहौल देख के चुना। तो हमारे लिए यही है कि अभी तक जैसे शादी ब्याह के लिए कोई नहीं आता है, जिस दिन आएंगे नौकरी में सेलेक्ट हो जाएंगे उस दिन देखिएगा पूरा द्वार छेक खंडर ही है, गाड़ी घुमा के ये वाला हाल रहेगा। तो बस हमका ब्याह करेंगे। सिंपल सी बात भाई। तो भैया आपने अपने लिए नौकरी के मायने अपने बता दिए। क्या अब आप बात करते हैं वेटिंग लिस्ट? पीछे की रीजन भी है, देखिए उसके पीछे की रीजन भी है शादी वाला, कि यार माता श्री की एज हो गया है और वो बेचारी अकेले खाना बना खिलाती हम लोगों को, बड़ा अजीब लगता है। तो इसके लिए सोचते हैं कि थोड़ा कुछ किया जाए। अब आगे जब तक नहीं कुछ ना कुछ करेंगे तब तक शादी उदी भी नहीं होना है। तो अब एक रोटी पोइया हम लोग क्या कहा जाता है, क्योंकि माता पिता ने हम लोग को अब पाला पोसा सब बड़ा करा, अब उनकी जब वृद्ध उम्र आई है तो अब हमारी बारी है उनकी देखभाल करने की। बस वही बात है और कोई बात नहीं। बाकी भाई हम सभी लोग संघर्ष कर रहे हैं, आप सभी लोग संघर्ष कर रहे हैं, और संघर्ष एक दिन अच्छा रिजल्ट लाके हम लोग के सामने रखेगा, हम सभी को पता है। तो भैया जैसे अब हम लोग बात करते हैं वेटिंग लिस्ट पर, वेटिंग लिस्ट को लेके, तो इसका आपका क्या मानना है, वेटिंग लिस्ट आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए? हाँ यार देखो, वेटिंग लिस्ट को लेके मैं जो है
कई बच्चे थे जो बताते थे भैया इतने नंबर फेल हो गए, उतने नंबर पे फेल हो गए और बहुत कम कम नंबर था। अच्छा, मैं आज जिन भैया से मिला था जो बता रहे थे 55 के ऊपर 60 के अंदर कट ऑफ रह जाएगा, वही बता रहे थे कि हम लोग लेखपाल वाले में वेटिंग लिस्ट के लिए गए थे। हाँ ठीक है, तो वो लोग कहते हम लोग गए थे, आयोग से बात भी किए थे। आयोग का क्या रवैया था, उन्होंने ये बताया कि आयोग ने कहा देखिए हम लोग चाहते हैं वेटिंग लिस्ट हो जाए, लेकिन जो गवर्नमेंट है या जो सरकार है, होता नहीं कि लोग एक दूसरे के ऊपर और अपना पल्ला झाड़ते हैं। हाँ अब भगवान जाने, आयोग अगर इतना शिद्दत से चाह रहा होता तो अपनी बात सरकार के पास रखता। हाँ तो वो कह रहे थे कि सरकार जो है नहीं चाह रही थी, वो लोग कोई प्रॉपर जवाब नहीं दिए। हम लोग यहाँ से पूरा ड्राफ्ट बना के भेज दिए थे लेखपाल वाले में, वहाँ पे वेटिंग लिस्ट नहीं आई, और इसीलिए लोग कह रहे हैं कि शायद इसमें भी ये लोग न सुने। और यही चीज़ें था कि ये 50-50 का चांस है दोस्त, प्रयास करेंगे शायद चांस मिले और शायद ना भी मिले। और वो तो बता रहे थे कि भैया उनके घर का ही कोई व्यक्ति, उनके भाई साहब हाँ। बड़े भैया, तो वो कहें कि यार हम लोग खुद ही कई बार प्रयास किए हैं। और वो बता रहे थे जो सचिव हैं कोई महिला करके इसे आयोग की, तो शालिनी ऐसे कुछ नाम यार प्रॉपर नहीं याद है मैम का, तो वो बता रहे थे कि हम लोग उनसे बात किए, लोग ज़्यादा बात भी नहीं करते। कहीं अगर आप सेलेक्टेड नहीं है तो वो लोड़े नहीं लेंगे, भगा देंगी, इनके ऐसा रवैया है, मतलब कहाँ से चले आओ मुँह उठाए, ये वाली स्थिति है। बाकी हम लोग सोचते हैं कि वेटिंग लिस्ट पे जैसे क्या है, इन्होंने ग्रीवियांस पोर्टल बनाया है, जन सुनवाई ऐप है, इन सब ऐपों पे हम लोग अपना सजेशन देना है कि सर ऐसा इस पे काम करना है। ऐसा थोड़ा ना कि उसमें दोगे नहीं ये हो जाएगा, वो ऐसा कुछ नहीं। सरकार को सजेशन देने का हमारा आपका अधिकार है, सरकार खुद मांगती है भैया। लेकिन ये हमारा ही दर्द है, लेकिन बहुत बच्चे इस पे मलहम ही नहीं लगाना चाहते। देखिए वो फिर कहीं ना कहीं सेलेक्टेड है या उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, कोई मलहम उलहम लगाने के लिए तैयार नहीं है। मैं देख रहा हूँ काफ़ी बच्चे हैं, और तैयार का मतलब क्या है, लोगों को पता ही नहीं है कैसे किया जाए। पहले हम लोग ऑनलाइन ही ट्राई करके देख लेते हैं, ऑफलाइन ज्ञापन दे देते हैं, नहीं होगा। अगर उसमें कुछ क्लॉज बनते हैं तो आप कोर्ट जाइए, अदरवाइज कुछ होना नहीं है। मुझे लगता है प्रयास कर सकते हैं, मुझे भी लग रहा है, क्योंकि वो जब भैया हमसे बताएं कि हम लोग लेखपाल वाले के लिए बहुत एड़ी चोटी जोड़ लगाए थे, तो मैं ये नहीं कर रहा हूँ सिर्फ एक वैकेंसी के लिए वेटिंग लिस्ट। यूपी SSSC जितनी वैकेंसी कराती है, एक तो या तो दो चीज, एक काम करे, या तो वो रेगुलरली हर ईयर वैकेंसी निकालते रहे, ठीक है, तो वो भी कोई नहीं खलेगा हम लोगों को। या तो अगर वो 3-3 साल 2-2 साल वैकेंसी भरने में लगा दे रही है तो उस पे वेटिंग लिस्ट लगाए, क्योंकि समय बर्बाद हो रहा है ना। किसी बच्चे का 1 साल 1.5 साल 6-6 महीने बेचारे ओवर एज हो रहे हैं, तो उनका क्या होगा फिर। तो इस चीज पे काम करना चाहिए। बाकी हम लोग प्रयास करेंगे दोस्तों, आप लोग का सहयोग होना चाहिए। बाकी मैंने अपना रिव्यू आप लोग को दे दिया है। वेटिंग लिस्ट भैया मैं एक बात बोलना चाहूंगा, हम लोग को बहुत सारे विद्यार्थी मिलते हैं ऑन फेस, बोलते हैं हाँ भैया करेंगे, आप बस वीडियो डाल दीजिए। हमने इसके रिगार्डिंग टेलीग्राम चैनल भी बना दिया, उस पर लेटर का फॉर्मेट भी डाल दिया, यहाँ तक हमने वीडियो भी बना दी कैसे उस चीज़ को आयोग तक पहुँचाना है। लेकिन बच्चे उस चीज़ को देख कर भी देख ही नहीं रहे हैं। मैं आपको बता दूं, ऑन कैमरा और ऑफ कैमरा जमीन आसमान का अंतर होता है व्यक्तित्व का। जो व्यक्ति ऑन कैमरा दिख रहा है शायद ऑफ कैमरा अलग हो, लेकिन मैं आपको बता दूं जिस तरह से हम ऑन कैमरा दिख रहे हैं भाई, उसी तरह से ऑफ कैमरा भी आपसे मिलेंगे। कोई अलग हमारा व्यक्तित्व नहीं है, जैसे हैं वैसे सामने हैं, वैसे कैमरे के सामने भी हैं। तो बाकी प्रयास था, कर रहे हैं, और उम्मीद पे ही दुनिया टिकी है, अदरवाइज उम्मीद पे ही लोग चले आ रहे हैं, नहीं तो ना आते टाइपिंग देने ना। नहीं 41 से आयोग 41 नंबर से बुला रहा है, 41 से 50 वाला टाइपिंग ही ना देने आते। नहीं आए, 42 नंबर वाला भाई मिला हमसे। भाई उम्मीद उनको भी है कि कुछ ना कुछ हो सकता है, तो लोग आ रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। बाकी हमें लगता है कि इसी पे रोक दिया जाना चाहिए, वीडियो बड़ी हो गई है। चलिए अब हमने अपना रिव्यू, भैया ने अपना रिव्यू बताया। अगर पसंद आ रहा है हम लोग का प्रयास कि हम लोग रोज आ रहे हैं यहाँ पर, आपके तक रिव्यू पहुँचा रहे हैं, वेटिंग लिस्ट के बारे में मुद्दा उठा रहे हैं, तो अगर थोड़ी बहुत सपोर्ट तो हम लोग भी डिजर्व करते हैं। हाँ, अगर आप लोग को हम लोग का प्रयास अच्छा लग रहा है दोस्तों, तो एक बार सोचिए, ऐसा नहीं है कि हम बहुत बड़े वाले चैनल हैं या बहुत वो हैं, बस प्रयास है। हमें आपके दोस्त हैं, मित्र हैं, सहपाठी हैं, और एक दूसरे के सहयोग से अगर कुछ होना होगा, बदलाव होगा, नहीं होना होगा तभी क्या हमारा घर द्वार चला जाएगा, उसमें प्रयास करने में क्या जाता है। तो इसमें हम लोग को सपोर्ट करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, क्योंकि जितने लोगों तक हमारा ये चैनल पहुंचेगा उतने लोगों की हेल्प होगी। ना कि इस साल का तो जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी अब मान लीजिए खत्म, मतलब टाइपिंग अब खत्म, आखिरी के 2 दिन बचे हैं। अब अगले साल के लिए बच्चों को पहले से पता होगा हाँ कि ये चैनल है, इन पे हमको रेगुलरली फोकस करना है अगले
हाँ ये चीज़ें रहेंगी। बाकी चलिए अब हम लोग इसे साइनिंग ऑफ करते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद दोस्तों।